नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार ने दिखा दिया रिवर्सल। लोअर साइड पे आ गई खरीदारी और पिछले हफ्ते की जो गिरावट आई थी उससे उभरते हुए नजर आए। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत फेवर में थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग बहुत शानदार थी। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि यहां पर हल्की तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज 19,666 के लेवल पे ओपन हुए। एक डिप आया था 19,597 के लेवल तक, लेकिन लपक लिया ट्रेडर्स ने और लोअर लेवल पे फिर से खरीदारी बना दी। दिन का हाई लगा दिया 19,772। क्लोजिंग आई है 19,753 के लेवल की। 107 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। रिलीफ हुआ, निचले स्तरों से खरीदारी आई और लेटर हाफ में तो खरीदारी और बढ़ गई थी। निफ्टी बैंक 183 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। निफ्टी के मुकाबले कम आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। 45,651 के लेवल की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 367 पॉइंट्स के गेंस के साथ हुआ है बंद। 66,527 के लेवल की क्लोजिंग है। संभाल कौन रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी बन गई। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस इन्फोसिस में तेजी बन गई। इसके अलावा एनटीपीसी तो कमाल ही कर रहा है और एलएनटी, इन स्टॉक्स ने आज संभालने की कोशिश की है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 35 शेयर्स हरे निशान में, 14 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में आप पाएंगे एनटीपीसी को। नतीजे शानदार, नतीजों से पहले भी तेजी बन गई थी, नतीजों के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिली। आज 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। पावर ग्रिड नतीजों से पहले चल पड़ा, फिर 3% ये तेज हो गया। ओएनजीसी कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेज हो गया। ओएनजीसी की चाल हो गई स्ट्रॉन्ग, 3% तेज बंद हुआ है आज। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हलचल दिखाई दे रही थी, जिसमें अदानी पोर्ट्स लगभग 3.25% चढ़ा और टेक महिंद्रा 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। लूजर्स में आज डिफेंसिव प्ले नहीं था मार्केट में। अपोलो हॉस्पिटल टूट गया लगभग 3%। ब्रिटानिया, इस स्टॉक में 2% के आसपास की गिरावट दिखी। इसके अलावा फाइनेंस स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा था। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक 1% से 2% हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एक कमाल का स्टॉक था आज, वो था हिंद कॉपर। जो भागा ये स्टॉक 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दे गया इंट्राडे में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5.5% ऊपर बंद हुआ है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 5% दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। आरईसी लिमिटेड, ये तो खैर स्टॉक है कमाल का, 4.5% आज भी तेज हुआ। लॉरस लैब्स, आज फार्मा स्टॉक्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आई थी, लेकिन लॉरस लगभग 4% के आसपास तेज था। एफएनओ लूजर्स में पिरामल एंटरप्राइजेस 1,250 रुपए में बायबैक की मंजूरी तो दे दी बोर्ड ने, लेकिन रिजल्ट्स फीके थे। उसके कारण आज लगभग 5.6% के आसपास का गोता लगा गया। सिंजीन 3.5% टूटा। अपोलो हॉस्पिटल 3% ज्यादा टूटा है। आरबीएल बैंक में मुनाफा वसूली थी। मैरिको के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 2.5% की। सेक्टर स्पेसिफिक दमदार एक्शन था मेटल्स में, जिसको लीड कर रहा था हिंद कॉपर, 10.25% से ज्यादा की तेजी पकड़े हुए था। एनएमडीसी 4% से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा गया। एपीएल अपोलो 2.5% चढ़ गया। रत्नामनी, हिंडाल्को, जेएसएल स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील तेज हुए थे। इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव हैं। पोजिशनल बायस इनके लिए पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो नजर रखें इन स्टॉक्स पे। एनर्जी कमाल कर रहा है। बीते हफ्ते से जो तेजी पकड़ी हुई इन स्टॉक्स ने, और अब अगर लोअर लेवल पे आए तो फिर से मौका बनेगा एनर्जी स्टॉक्स पे बेट लगाने का। आज तो तेज हो गए, तूल पकड़ गया। एनटीपीसी 3.5% ऊपर, पावर ग्रिड 3% चढ़ गया, ओएनजीसी 3% चढ़ गया। कोल इंडिया, बीपीसीएल, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हल्की खरीदारी थी। एक अदानी पावर, जो कि इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, उसमें आज के सत्र में तेजी थी। अदानी पावर का शेयर लगभग 6.25% के आसपास तेजी के साथ हुआ है बंद। ऑटोज में आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% चढ़ा है। भारत फोर्स 3% चढ़ गया। अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर 1.5% के आसपास की छलांग लगाते हुए नजर आए। आईटीज में रिलीफ रैली थी, निचले स्तरों से खरीदारी आई। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एम्फेसिस, विप्रो, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस 1% से 2.5% की तेजी पकड़े हुए थे। इस मूव को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आईटी पोजिशनल बाय नहीं है। रियल्टी स्टॉक्स में ब्रिगेड, फीनिक्स लिमिटेड, लोधा, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन स्टॉक्स में 1% से 2.25% के आसपास की तेजी बैठी, लेकिन जो गिरावट थी उसमें था शोभा, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज। हेल्थ केयर स्टॉक्स का दिन नहीं था। आज प्रॉफिट बुकिंग थी सिंजीन में 3.5%, बाजार का बहुत पसंदीदा शेयर है, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग। अपोलो हॉस्पिटल 3% नीचे बंद हुआ। मैक्स हेल्थ, ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस, इन सब स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। जो चले वो थे लॉरस, इप्का और साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग थी। मैरिको 2% नीचे बंद हुआ। यूबीएल, ब्रिटानिया 2% नीचे बंद हुए। कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, डाबर, एचयूएल, आईटीसी सब दबाव में थे। मिड कैप्स की मार्केट हो चली है ये। लार्ज कैप्स में जो मूव आना था आ गया, अब तो रिजल्ट्स इंपैक्ट देखने को मिलता है। और मिड कैप्स में कुछ स्टॉक्स जो आज तेजी पकड़े हुए थे, उसमें था लॉयड स्टील 20% का अपर सर्किट। बीएलएस इंटरनेशनल 14% चढ़ गया। बीईएमएल सुबह से ही एक्टिव हो गया था, 11% दिन के दौरान रिटर्न दे गया। पैसा लो 9.5% चढ़ा है। वेल्सपन इंडिया, नतीजों का इंपैक्ट था, यहां पर आज लगभग 9.25% के आसपास की तेजी बैठी। एलटी फूड्स 9.25% चढ़ा है। आईआरएफसी 9% चढ़ गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
लगातार चढ़ता स्टॉक है, 9% आज तेज। MMTC, KIOCL, CI इंडिया, HBL पावर, NBCC 7% से 8% चढ़ते हुए नजर आए। लूजर्स भी हैं जिसमें बजाज हिंद, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, पिटाई हो गई स्टॉक की, 11.5% नीचे बंद हुआ। DCB बैंक 4.5% रिजल्ट्स इंपैक्ट नीचे बंद हुआ। IFB इंडस्ट्रीज 4.25% टूटा है। रोजारी, इक्विटास बैंक, नारायण हृदयालय आवास 3.5% से 4% हल्के होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, शेयर बाजार दायरे में रहेगा। हम तो आज भी ये सोच रहे थे कि 100 पॉइंट्स की तेजी कैसे बन गई निफ्टी में, लेकिन ये फॉलो अप बाइंग थी। अगर आप देखें शुक्रवार को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था जाते जाते, उसको आज ट्रेडर्स ने फॉलो अप बाइंग के रूप में देखा और बाजार एकदम से चढ़ गया। और इंटरनेशनल मार्केट्स भी आज थोड़े पॉजिटिव थे, लेकिन इस हफ्ते कंसोलिडेशन वाली मार्केट आएगी ऐसा लग रहा है। अब नीचे हमने आज 19,600 के लेवल को लगभग संभाल लिया, तो ये एक बेस की तरह काम करेगा। बाजार ये समझ नहीं रहा कि 19,550 19,600 के लेवल को इतना आसानी से तोड़ेगा। ऊपर 19,900 19,950 के लेवल को तोड़ना मुश्किल है, तो एक रेंज प्ले होता हुआ नजर आएगा। 300-400 पॉइंट्स के दायरे में बाजार फंस जाएगा ऐसा लग रहा है, और ट्रेडर्स ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे आएगा तो फिर से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आज की मार्केट थी, एकदम से कोई भी स्टॉक तेज हो रहा था और जो तेज हुआ उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, ऐसे वाला मार्केट रहेगा। यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए आप। ट्रेडिंग वैसे ही ऐसी मार्केट में थोड़ी मुश्किल होती है, तो सपोर्ट जोन्स के आसपास स्टॉक आए तब खरीदने हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स पे बेचने हैं। ये रेंज बाउंड प्ले होगा मार्केट में। कल कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे हैं, लेकिन जो अहम नतीजे ट्रैक कर रहे हैं उसमें एस्कॉर्ट्स, कुबूटा, चोला फाइनेंस और PVR आइनॉक्स। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की कोई बहुत बड़ी खरीदारी की फिगर नहीं निकल रही है कैश मार्केट में पिछले कुछ दिनों से, तो ये कंसर्न है। इन लेवल्स पे बाजार पे बड़ा दाव नहीं लगा रहे हैं FIIs। ऑटो बिक्री आंकड़े जो होंगे जुलाई के, वो इंपैक्ट करेंगे ऑटो कंपनियों को और ऑटो एंसिलरी कंपनियों को। लेकिन जो ट्रेंड डेवलप हुआ है इस महीने, उसमें साफ पता लगता है कि अगर डिप में एनर्जी स्टॉक्स मिल जाएं, इन लेवल्स पे नहीं, ये तो बहुत तेज हो गए। एनर्जी स्टॉक्स अगर पावर और बाकी एनर्जी स्टॉक्स अगर निचले स्तर पे मिल जाए तो बेहतर, मेटल स्टॉक्स अगर निचले स्तर पे मिल जाए तो बेहतर, और कैपिटल गुड्स एक और तबका हो सकता है, ऑटो एंसिलरी एक और तबका हो सकता है जहां पर खरीदारी का मौका निकलेगा। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आएंगे। एक ही सेक्टर में आप देखोगे डाइवर्जेंसेस साफ तौर पर नजर आएंगे, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, तो बहुत ही स्कैटर्ड मार्केट रहेगा। थोड़ा कॉशियस रहिए। पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करने में इतना रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, इसलिए ओवरनाइट रिस्क थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में, तो आप बड़ी पोजीशंस मत बनाएं और गिरावट में ऐड करने की कोशिश करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, मार्केट का आउटलुक, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, FIs की इंडेक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स, ये सब एक न्यूज़लेटर में आपको मिल जाएगा बाजार ओपनिंग से पहले। एक ऐसे न्यूज़लेटर आपको इवनिंग में भी मिलता है जिसमें पूरे दिन का हाल, बाजार में जो भी एक्शन हुआ वो आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। बिस्तक कम्युनिटी पेज पे वो शेयर होता है। प्रीमियम क्लाइंट्स कौन? 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं बिस्तक ने यूट्यूब पर। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये न्यूज़लेटर की सुविधा तो है ही, इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आप पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे। साथ ही साथ गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और बिस्तक के एंकर्स के साथ और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो बिस्ट चैट के माध्यम से। स्पेशल चैट शोज ऑर्गेनाइज होते हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको आता है, लेकिन वो सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए है। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा भी है। अपने पोर्टफोलियो को आप एनालाइज करा सकते हैं बाजार के टॉप एक्सपर्ट से और रिसर्च हाउसेस से, पता लगेगा कि पोर्टफोलियो में क्या कमियां हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन तभी करें ऑप्शन ट्रेडिंग जब आपको पूरी तरीके से मार्केट की समझ हो और ऑप्शंस की बारीकियों को आप जानते हो, क्योंकि सेबी कहता है कि 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में नुकसान करते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी है, तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करें। लेकिन फिलहाल मार्केट से कंसोलिडेशन मोड पे है और दो तरफा चाल दिखाएगा मार्केट इस हफ्ते, तो थोड़ा रेंज बाउंड प्ले ज्यादा होता हुआ नजर आए। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।